3 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम इंडिया हिस्ट्री थ्रॉट मुरल्स इन पार्लियामेंट के लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति पुस्तक भारत के समृद्ध इतिहास को संसद के भित्ति चित्रों के माध्यम से दर्शाती है। हाल ही में इसे संविधान सदन में चर्चा का विषय बनाया गया है। बृहन-मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अश्विनी भिड़े को। अश्विनी भिड़े ये 1995 बैच की आईएएस अधिकारी है। बीएमसी की स्थापना 1888 में हुई थी और इतने वर्षों में ये पहली महिला कमिश्नर की नियुक्ति है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन फरवरी 2026 में किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। गुजरात सानंद मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत का दूसरा प्लांट है। पहले अभी गुजरात में ही है। निवेश इसमें 3300 करोड़ है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय पुस्तक का नाम मदर मैरी कम्स टू मी, यह उनकी आत्मकथा संस्मरण है और यह सम्मान उन्हें साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए मिला है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर है उलान बटोर। उलान बटोर जिसकी राजधानी मंगोलिया है, देश मंगोलिया, यहाँ गोबी मरुस्थल भी स्थित है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है उचराल न्याय ओसोर। उचराल न्याय ओसोर इसकी राजधानी उलान बटोर है और राष्ट्रपति सुरेल सुखनागिन है। दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु एआई चैटबॉट और इसके शुभंकर दिशिका का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर है सीपी राधाकृष्णन। उद्देश्य नागरिकों को कानूनी जानकारी और न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना है। एयर इंडिया ने भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसके साथ कोड शेयर समझौता किया है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान एयरवेज। राजधानी इसकी ताशकंद है और ताशकंद समझौता 1966 इतिहास में प्रसिद्ध है। किस राज्य सरकार ने हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए 150 करोड़ की मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। विवरण 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बुनकरों को प्रोत्साहन देना। किस राज्य ने दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है मेघालय। इसका उद्देश्य पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में रॉकेट जैसी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचाना है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ ये पहली ऐसी साझेदारी है। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द इंडिया आर्मी का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है, जो अब सेना के प्रमुख बन चुके हैं। मतलब पहले उपेंद्र द्विवेदी थे, अब लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए आईएनएस मालवान में कितने स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया? इसका आंसर 80%। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित एक महत्वपूर्ण जहाज है जो नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। युवान विज्ञानी कार्यक्रम पहल किस मंत्रालय संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसरो के माध्यम से हुआ है। उसका उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। भारत और अल्जीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 7वां दौर कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है अल्जीयर्स में। यह अल्जीरिया की राजधानी है, यहाँ अल्जीयर्स, और यहाँ दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो इसका आंसर है बीसीजीएल और एमसीएल। बीसीजीसीएल एमसीएल इसका उद्देश्य कोयले का उपयोग कर अमोनिया नाइट्रेट बनाना। इसका उपयोग उर्वरकों तक विस्फोटकों में होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए।